गुड मॉर्निंग। स्वामी विवेकानंद डिग्री कॉलेज, नारायणपुर, प्रीतमपुर, हीरापुर, डिस्ट्रिक्ट अम्बेडकर नगर, उत्तर प्रदेश। क्लास DED प्रथम वर्ष द्वितीय सेमेस्टर की ऑनलाइन कक्षा में हम सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करते हैं। स्टूडेंट्स, हमें आज जिस अध्याय का टीचिंग करना है वह है शिक्षा की संकल्पना, अर्थ एवं महत्व। वस्तुतः चैप्टर ये बड़ा है और इसके पार्ट को करके हम आपको अवगत करा रहे हैं। पिछले टॉपिक में हमने शिक्षा के बारे में बताया था कि शिक्षा मीन्स सीखना। उससे 3 बातों को स्पष्ट किया गया था: एजुकेशन, एडुकेयर और एडसियर। एजुकेशन को एक्ट ऑफ टीचिंग एंड ट्रेनिंग और एडुकेयर को टू ब्रिंग अप और एडुसियर को टू लीड आउट की अवधारणा से हम इसको समझ सकते हैं। टॉपिक जो है शिक्षा का वास्तविक अर्थ। शिक्षा के शाब्दिक अर्थ को अगर हम लेते हैं तो शाब्दिक अर्थ अपने आप परिपूर्ण नहीं है, क्योंकि शाब्दिक अर्थ वास्तविक अर्थ नहीं होता है। शिक्षा का विश्लेषणात्मक अर्थ, अगर हम विश्लेषणात्मक अर्थ को लेते हैं तो शिक्षा को यह स्पष्ट करने का प्रयास करता है। वस्तुतः ये भी अपने आप में पूर्ण नहीं है। विश्लेषणात्मक शिक्षा ये शिक्षा को स्पष्ट करने का प्रयास करता है, ओनली एफर्ट, लेकिन ये अपने आप में परिपूर्ण नहीं है। इसलिए शिक्षा का यदि हम वास्तविक अर्थ की बात करें तो इसमें संकुचित और व्यापक, शिक्षा के संकुचित एवं व्यापक अर्थ को अगर लेते हैं तो इसी के मध्य में हमें शिक्षा का वास्तविक अर्थ मिलता है। इसके पहले संकुचित अर्थ की बात की गई थी, जिसमें विद्यार्थी एक निश्चित सीमा में संकुचित रहता है, एक निश्चित टाइम टेबल होता है, निश्चित अध्यापक होते हैं, निश्चित जगह होता है जो विद्यालय हुआ करता है। लेकिन व्यापक अर्थ में शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया होती है। ये कभी समाप्त नहीं होती है, जन्म से लेकर के मृत्यु तक की प्रक्रिया चलती रहती है। इसलिए संकुचित अर्थ और व्यापक अर्थ दोनों के बीच का जब मध्यम मार्ग निकालते हैं, वस्तुतः वही वास्तविक शिक्षा कहलाती है। वास्तव में शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जो व्यक्ति की जन्मजात शक्तियों का विकास करती है, जन्मजात शक्तियों को विकसित करती है। शिक्षा की परिभाषा का जहाँ तक सवाल है, पाश्चात्य विद्वानों ने और भारतीय विद्वानों ने शिक्षा से संबंधित अनेक परिभाषाएं दिए हैं, जिसमें सबसे पहले हम पाश्चात्य विद्वानों में सुकरात की शिक्षा के संबंध में जो परिभाषा है उसको हम देखते हैं। शिक्षा का अर्थ प्रत्येक मनुष्य के मस्तिष्क में अदृश्य रूप से विद्यमान संसार के सर्वमान्य विचारों को प्रकाश में लाना है। पाश्चात्य विद्वान सुकरात ने बताया कि शिक्षा का अर्थ है प्रत्येक मनुष्य के मस्तिष्क में अदृश्य रूप से विद्यमान संसार के सर्वमान्य विचारों को प्रकाश में लाना ही शिक्षा है। एजुकेशन मीन्स द ब्रिंगिंग आउट टू आइडियाज ऑफ यूनिवर्सल वैलिडिटी which are latent in the mind of every man। इसी तरह से दूसरे पाश्चात्य विद्वान फ्रेंडसन का कथन है, मॉडर्न एजुकेशन इज कंसर्न्ड विथ द वेलफेयर ऑफ द बोथ द इंडिविजुअल एंड सोसाइटी। आधुनिक शिक्षा का संबंध व्यक्ति एवं समाज दोनों के
कल्याण से है, वेलफेयर से है। शिक्षा से व्यक्ति एवं समाज के प्रत्येक पहलू का विकास होता है। ऐसा नहीं है कि शिक्षा से केवल व्यक्ति का, बल्कि व्यक्ति और समाज, व्यक्ति का विकास होगा तो समाज का विकास होगा, यानी व्यक्ति और समाज के प्रत्येक पहलू का विकास होता है शिक्षा के द्वारा। अब यहाँ पर एक डायग्राम के द्वारा ये समझाया गया है कि अनेक प्रकार, शिक्षा के द्वारा अनेक प्रकार से विकास होता है। सामाजिक विकास, आध्यात्मिक विकास, चारित्रिक विकास, सोशल डेवलपमेंट, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट एंड कैरेक्टर डेवलपमेंट, ये सारी बातें शिक्षा के द्वारा होता है। और फिर विकास होने के बाद व्यक्ति वैल्यूज को समझता है, ट्रेडिशन यानी परंपराओं को समझ पाता है, आइडियल आदर्शों को, और अपनी आवश्यकताओं को, कस्टम्स यानी अंधविश्वास, ये सारी बातें शिक्षा के द्वारा स्पष्ट होती हैं। पाश्चात्य विद्वान अरस्तु ने भी अपनी परिभाषा दिया है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करना ही शिक्षा है। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करना ही शिक्षा है। एजुकेशन इज द क्रिएशन ऑफ द साउंड माइंड इन ए साउंड बॉडी। इसी तरह से कमेनियस ने भी अपनी परिभाषाएं दिया है कि शिक्षा व्यक्ति का पूर्ण विकास है। शिक्षा व्यक्ति का पूर्ण विकास है। एजुकेशन इज होल डेवलपमेंट ऑफ मैन। एजुकेशन इज होल डेवलपमेंट ऑफ द मैन। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।